तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जी हां, अनिल अंबानी पर रिसेंटली एक अपडेट आई और अनिल अंबानी को 5 सालों के लिए सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया गया है और बैन नहीं, साथ ही साथ 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है सर। तो इंपॉर्टेंट है दो स्टॉक के ऊपर, क्योंकि ये दोनों स्टॉक के बारे में लगातार बात चल रही थी। खासकर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात चल रही थी, रिलायंस पावर को लेकर काफी जो निवेशक है, इन्वेस्टर, उनके पास ये स्टॉक है। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में जो है वो हुआ क्या। देखो, सबसे पहले जो आरोप लगाया गया है सेबी की तरफ से, अब ये अच्छा खासा, मतलब ये पेपर्स 122 पेज की रिपोर्ट है। अब उसमें क्लियर मेंशन है कि देखो, अनिल अंबानी साहब की कंपनी जिसको कहते हैं रिलायंस होम फाइनेंस, अब ये आरएचएफएल जो कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, इस पे आरोप लगाया है कि देखो बेसिकली लोग क्या काम करते हैं पहले ये समझ लो। ये लोग ना लोन प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, ठीक है ना। अब इंडस्ट्री को जो लोन प्रोवाइड करता है तो किनको लोन मिल सकता है? जिनका सिविल अच्छा होगा, करेक्ट। अगर सिविल अच्छा है तो आपको लोन वगैरह मिलेगा। लेकिन क्या हुआ है कि इन्होंने ऐसे ऐसे कंपनी को लोन प्रोवाइड किया गया है जिनका सिविल भी अच्छा नहीं था। अब सिविल इनका जब अच्छा नहीं था, अब बीच में क्या डील हुई एचएफएल, आरएचएफएल के साथ, अगर और बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ क्या डील हुई ये तो किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा कि जब आप लोन प्रोवाइड करते हो ऐसी कंपनियों को जिनका क्रेडिट स्कोर वगैरह अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट लिमिट अच्छी होनी चाहिए, मतलब मार्केट में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि आपने तो बहुत सारा बल्क में लोन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जब आपको लोन वापस लेना था तब क्या हुआ कि वो जो कंपनी जिनको आपने लोन दिया था वो कंपनी से आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, यहीं पास आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। और यहां आपको जो आपने, क्योंकि आप अगर लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने भी तो कहीं ना कहीं से सोर्सेस लिए हैं ना पैसों का। अब आपको जब पैसे की जरूरत पड़ रही तो आपको मिल नहीं रहा है। तो यहां से भी का आरोप है कि अनिल अंबानी ने इन फंड्स को यूज किया अपने अदर शेयर्स को इंक्रीज करने के लिए, रेज करने के लिए। यह बहुत बड़ा इनके पास से क्या आया है, यह अपडेट आई है। अब इसके बाद मतलब कंप्लीटली फंड्स की हेराफेरी का सवाल सामने आया है। अब इसके बाद, इसके कहानी के बाद दो इंपॉर्टेंट स्टॉक पे नजर हमेशा रखेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं सर, हम रिलायंस पावर की बारे में बात करेंगे। रिलायंस पावर के स्टॉक आप देखो, रिलायंस पावर के स्टॉक आज 5% गिर गया। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लास्ट 1 ईयर में 99% का, पिछले 5 सालों में 1049% का रिटर्न आपको मिला है फ्रॉम रिलायंस पावर, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये स्टॉक का जो मूवमेंट है सेम ऐसा लग रहा है कि इनमें अच्छी खासी बल्क डीलिंग हो रही है, मतलब स्टॉक को बेचा जा रहा है, सेम टाइम खरीदा जा रहा है। आप ये चार्ट से समझ सकते हो, इसलिए स्टॉक को बेचा जा रहा है, खरीदा जा, बेचा जा रहा है, खरीदना जा रहा है। तो ये जो बल्क डील होती है, ये चीज इन्वेस्टर के सामने बहुत जल्दी नहीं आ पाती, समय लगता है। लेकिन इस कहानी से पता चला बेसिकली कि ये स्टॉक ने आज अच्छा खासा लोअर सर्किट हुआ। अब जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको तो मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म वाले जो बात करेंगे, क्योंकि हम कुछ हफ्ते से यही तो सुन रहे हैं, कोई भी कंपनी का स्टॉक नीचे गिराया जाता है, खबर बहुत सारी रहती है। अब पता चलता है इसके बाद रिटेलर अपना पूरा स्टॉक बेच देते हैं और पूरा रिलेटेड स्टॉक बेचने के बाद क्या करते हैं कि वापस कमबैक होता है और बड़ी जो पार्टी होती है वो माल खरीद लेते हैं बहुत ही सस्ते में। तो इन चीजों को लगातार हम एक हफ्ते से कह रहे हैं, तो मैं देखो डिसीजन तो अल्टीमेटली आपका ही रहेगा, कोई इसमें दूर की बात नहीं है। लेकिन यहां मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हो तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब सोचना चाहिए। पिछले 5 साल की कहानी 1000% का रिटर्न दिया। वहीं अगर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनकी भी अच्छी खबर न्यूज मिली थी कि यार पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कंपनी दोनों स्टैब्लिशमेंट करेंगे और थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट उस योजना में करेंगे। तो दोनों का काफी अच्छी खबर मिल रही थी पिछले 5 दिन के पहले, लेकिन अचानक से आज हुआ। अब देखो, ये स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो 5 सालों में 454% का रिटर्न लगातार अच्छा खासा ये स्टॉक ने दिया है। अब रिलायंस पावर की अगर बात करते हैं, बोलोगे, अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहां रिलायंस पावर 5 सालों तक चलेगा ही नहीं क्या, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 5 सालों तक चलेगा ही नहीं क्या यहां से हम निकल जाए? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले प्रमोटर 23.2% प्रमोटर है। चलो हम बात करते हैं इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर की बात करें तो सेबी ने अनिल अंबानी को तो मना किया है ना कि भाई साहब आप नहीं रहोगे, मतलब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये नहीं रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं कोकिला अंबानी, और अनिल अंबानी का कितना स्टेक है? बहुत कम है, 0.1% की बात करते हैं। लेकिन जय अनमोल अंबानी,
ठीक है ना। और अगर आप बात करते हैं जय अंशुल अंबानी, कोकिला अंबानी, ये तो इनके मेंबर हैं, ये तो घर के ही मेंबर है ना। तो अगर देखा जाए तो अगर अनिल अंबानी भी नहीं रहेंगे तो आप बोलोगे सर कंपनी बंद हो जाएगी क्या, कंपनी नहीं चलेगी क्या, क्योंकि सेबी ने 5 साल तक बंद कर दिया है, मतलब स्टॉक में 5 साल तक मूवमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होना है सर, ये लगातार देखो क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स में ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स रहते हैं, कोई एक बंदा नहीं रहता, तो अगर एक बंदे को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मार्केट से, सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया है फॉर 5 इयर्स, तो बाकी लोग उस कंपनी को रन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन दोबारा बोलना चाहूंगा, लॉन्ग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये 455% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल जहां तक मुझे लगता है यहां डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कंप्लीट। अगर आप लिटरली थोड़े बहुत प्रॉफिट कर चुके हो तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। डिसीजन आपका, अल्टीमेटली कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान किया है कि मुझे शेयर मार्केट में तो आने वाले 3-4 साल, 5 साल तक इस कंपनी में निवेश करना है, तो मुझे लगता है कि कंपनी वापस बाउंस बैक करेगी। और ये आज की मामला है, हो सकता है कि क्योंकि हर वीकेंड कुछ ना कुछ हम देख ही रहे हैं यार, वीकेंड कुछ आ रहा है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाले 15-20 दिन, 25 दिन में कुछ अगेन डिसीजन देखने को मिले। तो मुझे लगता है दोनों कंपनियां का अगर देखा जाए, बाकी फंडामेंटल वो भी ठीक ठाक है, लेकिन जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको स्टॉक लॉन्ग टर्म के होल्ड रखोगे तो ज्यादा बेटर रहे। अगर आपको सिचुएशन पता है लास्ट 1 वीक से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार एक्चुअल में ट्रेडर और रिटेलर के साथ होता क्या है। मतलब कोई भी स्टॉक, यार हमने देखा स्टॉक को एक सस्ते दामों पे लाया जाता है, अच्छी खासी एक बड़ा इन्वेस्टर उस पे पैसा बनाता है, और अगेन हम मिस कर जाते हैं। तो हो सकता है यहां भी हो सकता है। तो इन चीजों को लेके देखा जाए तो आपका डिसीजन आपके ऊपर रहेगा। बाकी कुछ अपडेट्स के लिए चैनल बने रहना, और चैनल में नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।